है, कोई वैसे ही नहीं कर रहे, तो फिर भी अल्लाह उनका भला करे। बहुत सारी दुआएं उनके लिए भी और आपके लिए भी। तो बहरहाल कल जी, हाँ जी, लाइट की बात कर रहे थे, तब पता नहीं अब लाइट नहीं है, मुझे ज्यादा कोई बबलर्स वाला काम लग रहा है कि वो बस हो गई है उनकी। 4 साल की डिग्री ले ली है, अच्छे CGPA ले लिए हुए हैं, वहां पे मजबूरी में भी पढ़ते रहे, सब कुछ करते रहे, यहाँ पे आके जब कुछ चीज सीखने को मिल रही है तो नहीं समझ आ रही। अच्छा जी, जी सादा पे इज गुड। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। कल हमारा जो है ना, यहाँ तक हम पहुंचे थे, ये हमारा सारा डाटा वगैरह इंपोर्ट हुआ था और डेमो भी हमारे पास ओपन पड़ा हुआ है। और अब हमने फर्दर देखना था, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन पड़ी हुई है और इसमें हम लोग पहुंच गए हुए थे थीम सेटअप। डेमो इंपोर्ट हो गया, हाँ जी, डेमो हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये इंपोर्ट डेमो सारा चल रहा है, ये सारा तो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जब ये हो गया तो आपके पास साइड बार एंड विजेट्स का ऑप्शन आ रहा है। वो कह रहा था कि अब इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 7 साइड बार भी अच्छी खासी बड़ी सारी शो हो रही है, तो इसको भी खत्म करना है, तो हमने अपनी वो देखना था। ठीक है जी, सना एंड पे पूछेगा। तो अब जो है ना, आगे देखते हैं। डेमो तो हो गया ना, अब उसके आगे सेटिंग शूटिंग करनी है हमने। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है डेमो में कि अब आपने साइड बार विजेट्स इन दिस सेक्शन विल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड साइड बार्स एज वेल एज मैप ऑफ द लोकेशंस ऑन पेज सो दैट विल फाइंड इट इजियर व्हेन पुलिंग आउट विजेट्स टू सेट योर साइड। तो ये कह रहा है पेरेंट्स के अंदर थीम ऑप्शंस हैं, थीम ऑप्शंस में जाओ, वहाँ साइड बार है, साइड बार में पेजेस में जाओ और पेजेस के अंदर ये साइड बार ऑन है, इसको ऑफ कर दो। तो ये जो मेरा ख्याल है यहाँ साइड बार बनी हुई आ रही है, खत्म हो जाएगी। लेकिन इशू ये है कि मेरे पास सेटिंग डिफरेंट आ रही है। मेरे पास अपीयरेंस में थीम ऑप्शन आ ही नहीं रहा, मेरे पास थीम ऑप्शन बाहर मेन पे आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे दिखा रहा है अपीयरेंस में थीम ऑप्शन आएगा, मेरे पास अपीयरेंस में थीम ऑप्शन नहीं आ रहा, अपीयरेंस के ऊपर बाहर थीम ऑप्शन आ रहा है। तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ, चलें, क्योंकि थोड़ा बहुत अपग्रेड अपग्रेड हो गया होगा ना, थीम अपग्रेड हुआ होगा, सेटिंग वगैरह अपग्रेड की होंगी, तो वो इशू होगा, या हमारा थीम पुराना होगा, अभी वाला अपग्रेडेड होगा, तो कोई ऐसा इशू है। तो थीम ऑप्शंस में आ जाता हूँ मैं। थीम ऑप्शंस में आया, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पास तो यहाँ पे उतनी ऑप्शंस ही नहीं आ रही जितनी वहां पे आ रही थी। ये देखें, यहाँ पे तो ऑप्शन आ रही है मेरे पास थीम ऑप्शंस के अंदर, जर्नल, टाइपोग्राफी, हेडर, पेज टाइटल बार, साइड बार, उसमें इतनी ऑप्शंस हैं, फुटर, ब्लॉग, शॉप, सोशल मीडिया, एडिशनल कोड, यहाँ पे अच्छे खासा काफी कुछ आ रहा है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ 3-4 चीजें आ रही हैं। तो ये विजेट्स एंड एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको देख लेते हैं। अवेलेबल विजेट्स, अच्छा खासा यहाँ पे तो उन्होंने चीजें दिखा दी हैं जो विजेट्स अवेलेबल हैं। इंटीग्रेशंस, उसके बाद जनरल सेटिंग, चलें, ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है सर, ये अब सेटिंग डिजाइन वर्क में थीम वगैरह कुछ प्रैक्टिस से ही आती, आई थिंक जीएस नैन, लेकिन वो प्रैक्टिस में कुछ थोड़ा बहुत तो आपको बता दूं ना यार, आगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग करते ही रहोगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो भाई मेरे पास सेटिंग नहीं आ रही, तो मेरे पास एक जगह और है, मैं वहां जाके चेक कर लेता हूँ पहले एक दफा। ये अपीयरेंस है जो ना, अपीयरेंस के अंदर ये मेरे पास कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, मैं जरा एक दफा इसमें जाता हूँ और मुझे जाके देखना है कि कहीं सेटिंग्स मेरी यहाँ पे शो तो नहीं कर रहा। तो ये मेरे पास कुछ सेटिंग्स आ रही हैं यहाँ पे, जनरल साइट सेटिंग, इस पर क्लिक किया, फाइव आइकन है, लोगो है, पेज प्रीलोडर है, प्रोडक्ट सेटिंग है, ये सब कुछ आ रहा है। अब मैं इसमें विजेट्स आ रही हैं, जरा उस पर क्लिक करता हूँ, डिफॉल्ट साइड बार, ये डिफॉल्ट साइड बार आपके पास आ रही है, इसको करना है हमने ऑफ, लेकिन यहाँ से नहीं करता इसको, मैं विजेट्स में से जाए करता हूँ। पहले विजेट्स होती क्या है, पहले ये जरा हम लोग देख लें, डिलीट यहाँ से भी हो जाएंगी ये तो, इधर से कर दूं या विजेट्स के सेक्शन में जाके करूं, जिनको पता है वो बताएं, ज्यादा इजी कौन सा लगेगा।
जिसमें करूँ चलो फिर यहाँ से कुछ नहीं करते, इसको वापस चले जाते हैं, अब पेरेंट्स को एक दफा छोड़ दो। तो बहरहाल हम यहाँ पे आए जी थीम ऑप्शंस में। तो ये डिफॉल्ट सिंगल पेज टेम्पलेट, डिफॉल्ट सिंगल पेज पोस्ट टेम्पलेट, तो मैं यहाँ इसको छेड़ना नहीं चाह रहा, एलिमेंटर फुल विड्थ करके वैसे देखता हूँ मैं अगर यहाँ पे काम करता है। सेटिंग सेव्ड, इसको जाके करते हैं रिफ्रेश। लो जी काम हो गया अपना, ये मेन्यू का थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सारा काम हो गया। अच्छा जी फिर मैंने किया क्या है, चेक करें जरा। थीम ऑप्शंस में आया हूँ, थीम ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा था, लेकिन वहां पे अपीयरेंस के अंडर आ रहा था, मेरे पास डायरेक्ट आ रहा था, स्ट्रेट आ रहा था, तो मैं स्ट्रेट ही आ गया थीम ऑप्शंस में। थीम ऑप्शन में जनरल सेटिंग में आया, तो ये पेज की सेटिंग है, ये पोस्ट की सेटिंग है। पेज की सेटिंग में भी डिफॉल्ट टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा था, पोस्ट में भी डिफॉल्ट टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा था। पोस्ट की तो खैर है, क्योंकि पोस्ट होता है ब्लॉग जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करेंगे उसमें साइड बार आनी चाहिए ताकि रीसेंट पोस्ट वगैरह नजर आए और डाटा शो करा सकें। पेज में हमारे पास क्या हो रहा था कि यहाँ पे साइड बार आ रही थी, ऐसी है ना, वो साइड बार मुझे खत्म करनी थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा था, जब इसको क्लिक किया, एलिमेंटर कैनवस है, जिंक्स फुल विड्थ है, जिंक्स नो साइड बार है, बल्कि ये भी है एलिमेंटर क्या करना है। आप अभी तक एलिमेंटर को नहीं जानते हो, आप अभी तक जिंक्स को जानते हो। जिंक्स क्या है, थीम है, टेम्पल थीम हमारा जो यूज कर रहे हैं। तो बेशक जिंक्स फुल विड्थ कर लो। फुल विड्थ का मतलब है कि पूरी विड्थ में वो उसकी जो विड्थ है ना, वो जिस तरह वो साइड बार आ रही है वो चीज ना आए। नो साइड बार कर लो फिर भी कुछ सिमिलर अचीव करेंगे। तो नो साइड बार अगर करके एक दफा देखता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तब भी मेरा ख्याल है यहाँ साइड बार नहीं आएगी, साइड बार खत्म है, देखो नो साइड बार, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं फुल विड्थ भी करता हूँ तब भी वही बात है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये फुल विड्थ में क्या होगा कि अब आपका जो स्लाइडर है ये फुल एंड तक आ रहा है, पहले ये थोड़ा सा साइड से कम था, थोड़ा वो कार्ड शेप के अंदर आ रहा था। तो जो हमारा मेन जो हमारा टेम्पलेट था, जो डेमो था, उसके अंदर फुल विड्थ है, ये देखो एंड तक जो है दोनों साइड्स के ऊपर आपका स्लाइडर जा रहा है। तो अब ये भी दोनों साइड पे जा रहा है, तो कुछ ये अब आपका अब सिमिलर हुआ है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, इसकी तो टेंशन ही ना लो, ये हमने निकाल निकूल देने हैं तो सारी सेटिंग सेट हो जाएगी। तो ये पता नहीं क्यों मेन्यू उस रास्ते ने शो नहीं करवाया, इसको करवाना चाहिए था, या फिर ज्यादा मेन्यूज आ गए हैं, क्या चक्कर हुआ है। तो बहरहाल ये अब सिर्फ यहाँ पे आके मैंने डिफॉल्ट सिंगल पेज में जाके फुल विड्थ की है, तो मेरे पास क्या हुआ है कि मेरे पास ये जो थीम का जो नीचे वाला पार्ट है वो सारा का सारा बिल्कुल सेम हो गया है एज पर माय डेमो, ऐसी है। तो यहाँ तक कोई इशू, तो ये थोड़ा सा मेरा डेमो से डिफरेंस आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि डेमो हो सकता है फुली अप टू डेट हो और मेरा थीम पुराना हो, तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है जिस वजह से आया। लेकिन बहरहाल मेरा काम हो गया, थीम ऑप्शंस है, थीम ऑप्शंस में आया, जनरल सेटिंग में आया, और यहाँ पे जिंक्स फुल विड्थ करके सेव सेव खुद ब खुद ही हो रहा है। वो किया, रिफ्रेश किया, तो मेरा ये जो हेडर पार्ट है बस ये रह गया, बाकी सारा का सारा जो है वो सेम हो गया है एज पर डेमो, जैसा कुछ डेमो में था वैसे मेरे पास आ गया है। यहाँ तक बात ओके हो गई, समझ आ गई बात। तो अब मेन्यू सब मेन्यूज को देखना है हमने। अच्छा जी, तो क्रैक है जी, फ्री की चीज है, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं। अब ये अब आपके पास काम हो गया इतना। इसके बाद ये विजिट्स वगैरह का बता रहा है, तो उसमें हम जाते हैं अभी बाद में। कॉन्टैक्ट फॉर्म का बता रहा है, इसमें भी मैं बाद में जाऊंगा, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई और जो यहाँ से चीज़ हो जो दिखानी हो आपको, आप इसको फॉलो करके बेशक बना लेना, मैं अपने हिसाब से चलना चाह रहा हूँ। अच्छा अब बहरहाल ये अब सारी चीज़ें देखते जाना, जो मर्जी करते जाना, ये सारी चीज़ें वही करेगा जो मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं अब आता हूँ वापस, और मैं असल में अपने तरीके से अब शुरू करता हूँ। डेमो आ गया, ये साइड बार थी वो भी निकाल दी। अब मैं ये करने लगा हूँ, मैं टॉप से शुरू होने लगा हूँ और एंड तक मैंने जाना है, और मैंने पूरी सेटिंग जो है ना वन बाय वन ठीक करते जानी है। ये मेन्यू भी ठीक करना है, यहाँ पे लोगो जो लगा हुआ है ये वाला सैंपल लोगो, ये तो थीम का लोगो है, अपना लोगो लगाऊंगा। उसके बाद नीचे आऊंगा, या इमेज चेंज करूंगा, नीचे आऊंगा, ये टेक्स्ट इमेज चेंज करूंगा, यहाँ पे इमेज टेक्स्ट चेंज करूंगा। तो अब यही काम है ना, ताकि इस पूरे के पूरे को कन्वर्ट करके अपना बना सकूं। तो अब मेरा मेन काम ये है। तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहाँ स्टार्ट से टॉप से शुरू करूंगा, एंड तक जाऊंगा, और मेरा थीम पेज हर चीज ओके हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। तो अब मैं ये करने लगा हूँ। तो ये करना कैसे है, सबसे
तो यहाँ पे हम लोग क्या करने लगे, यहाँ से टॉप से स्टार्ट करने लगे। अब ये टॉप से स्टार्ट कैसे करना है उसकी बात करते हैं। लोगो कैसे चेंज होना है, ये मेन्यू कैसे चेंज होना है, ये सब कुछ कैसे चेंज होना है। थीम ऑप्शंस में आओगे तो यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे पूरा ऑप्शन उसने बताया हुआ है। थीम कस्टमाइजर्स में ये लोगो कैसे लगना है, ये हेडर फुटर हर चीज उसने बताई हुई है। बहरहाल मैं अपने तरीके से करने लगा हूँ। तो सबसे पहले ये टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेन्यू ठीक करने लगा हूँ ताकि मेन्यू तो सीधा होना, सही है। तो मैं वापस आया, आपके पास देखो वर्डप्रेस है, जो कुछ होना है यहाँ से लेके ये एंड तक इन्हीं ऑप्शन में से होना है, कहीं और से कुछ नहीं होना। तो जब मुझे ये पता लग गया ना, और कोडिंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, तो आप अगर इसको इजी बना के करोगे तो इससे इजी चीज हो भी नहीं सकती। मैं यहाँ से शुरू करूंगा, चलो पहली बार कर रहा हूँ, खपता रहूंगा, सारे ऑप्शन चेक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जिस तरह अभी तक आपको पोस्ट का पता है, यहाँ पे आर्टिकल वगैरह पब्लिश होंगे, पेज का पता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पेजेस वगैरह यहाँ पे आएंगे, वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह ये सेक्शन आपने कर लिए हुए हैं। प्लगइन्स में जाके प्लगइन भी अपलोड कर लिए हुए हैं। उसके बाद अपीयरेंस है तो उसके अंदर थीम में जाके थीम भी आप लोगों ने ऐड कर लिया हुआ है। तो ऐसा ऐसा आप सारे वो जो ये जो लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनके साथ आपको जो ना वो अवेयरनेस क्रिएट होती जा रही है। तो अभी और भी हो जाएगी। सेम जगह जहाँ पे अपीयरेंस के साथ ये आ रहा है, थीम्स आ रहा था, वहां पे विजेट्स का ऑप्शन आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, हेडर आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, थीम बिल्डर आ रहा है, थीम फाइल एडिटर आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। ये मेन्यूज का ऑप्शन आपके पास एक आ रहा है अपीयरेंस में मेन्यूज, और ये किसी थीम का ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन आपका बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर होता ही होता है। जो भी थीम यूज कर रहे हो आप, मेन्यूज होते ही होते हैं। तो मेन्यूज एडिट करने हैं तो भाई मेन्यूज ही एडिट होंगे, नाम से पता चल रहा है। तो अपीयरेंस के नीचे हमेशा ये मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे जाके आप मेन्यू एडिट कर सकते हो। मेन्यू होता क्या है, ये मेन्यू है, ये जो इतना बड़ा आपको शो हो रहा है, ये आपका मेन नेविगेशन है, जिसको मेन्यू बोलते हैं। जिस मेन्यू जिसके अंदर जैसे मेन्यू कार्ड होता है, आप किसी रेस्टोरेंट पे होटल पे जाते हैं, वहां पे भी आपको मेन्यू देते हैं ना, जहाँ पे लिखा होता है सारा कुछ उनके बारे में। तो वेबसाइट का मेन्यू ये होता है जहाँ से सारे पेजेस एक्सेस किए जा सकते हैं, तो इसको मेन्यू बोलते हैं। इस मेन्यू को मुझे एडिट करना है, तो कहाँ से होगा, वर्डप्रेस में जाओ, लेफ्ट साइड बार में अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज, क्लिक, और यहाँ पे जाके आप मेन्यूज करने हैं, आपने जो भी करना है। मुश्किल है, नोट कर लो अपने पास। 180 भाई, 20 लोग उड़ गए, 20-25 लोग जो है ना वो तार के वो अच्छा जी। तो बहरहाल उनको भी मैसेज करता हूँ मैं, आज ग्रुप में डालता हूँ पोस्ट कि उन्हें क्या हुआ है। अच्छा जी, तो अपीयरेंस में मेन्यूज में आए, और मेन्यूज के अंदर आपके पास ये आप देखो वो वही चीजें जो आपको शो हो रही है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, पेजेस, वही सब कुछ यहाँ शो हो रहा है। कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, पेजेस, शॉप, होम, कंपेयर, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मेन्यू आ रहा है पूरा। तो अब इस मेन्यू को हम लोगों ने सीधा करना है। इसके अंदर जो चीजें हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा मेन्यू है, ये वो डेमो है ना। तो होम पेज 1, 2, 3 हर डिजाइन का डेमो उसके अंदर आया हुआ है। तो हम लोगों ने इसको ठीक करना है। ये जो मेन्यू है सारा जो इतना बड़ा भरा पड़ा है यहाँ पे, तो हमें कौन कौन से पेजेस चाहिए आपने वो देखने हैं जी। हमें होम चाहिए जी, होम को उठा के सबसे पहले तो ऊपर ले आता हूँ टॉप पे, होम पेज हो। होम पेज के बाद मेरे पास शॉप का पेज हो। शॉप के पेज के बाद मेरे पास ब्लॉग का ब्लॉग में से मैंने बनाई कोई नहीं हुई, तो ब्लॉग निकाल ही देता हूँ अभी फिलहाल। ये जिसको निकालना है ना, ब्लॉग के सामने ये जो एरो बना हुआ आ रहा है, इस पे करेंगे क्लिक, ये आ रहा है रिमूव, गया। अब ये ब्लॉग के रिलेटेड था, इसको भी रिमूव। ये सिंगल पोस्ट, ये भी सारे वही उसकी डेमो दिए हैं। ब्लॉग साइड बार, रिमूव, ब्लॉग फुल विड्थ, स्टाइलिंग दिखाई है, फुल विड्थ कैसी नजर आएगी, सब कुछ। तो होम, शॉप, कॉन्टैक्ट अस, पेजेस का डेमो है, इसको भी नहीं चाहिए। कंपेयर नहीं चाहिए। विश लिस्ट रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आप विश लिस्ट में कोई ऐड करना चाहते हो तो यहाँ शो होती है, तो रखना है रख लो। ऑर्डर ट्रैकिंग का है, अगर आपने कोई ऑप्शन दिया हुआ तो रख लो, नहीं तो उसको भी निकाल दो। चेकआउट, कार्ट पेज यूजुअली हम मेन्यू में शो नहीं कराते, वैसे बने होते हैं हमारे पास, पड़े होते हैं। माई अकाउंट, अगर लॉगिन वगैरह लोगों ने करना है तो उनके लिए। ऊपर कैसे लेके गया हूँ, अभी दोबारा भी ले जाऊंगा। शॉप पेजेस ये भी निकाल देता हूँ। प्रोडक्ट वेरिएबल्स
ये सारा डेमो दिखाने के लिए उन्होंने हर चीज जो है वो उठा के मेन्यू में डाल दी है। शॉप फुल विड्थ किस तरह की शो होगी वो ये आ रहा है, शॉप की साइड बार कैसी आएगी वो ये आ रहा है। तो प्राइसिंग प्लान, हमारा कोई प्राइसिंग प्लान नहीं है। नॉट फाउंड पेज हमें नहीं चाहिए, कमिंग सून हमें नहीं चाहिए, अबाउट अस चाहिए। इसको आप देखो उठा के लेके जाना, ट्रैक करो। होम के बाद ये लो मैंने अबाउट अस रख दिया, होम अबाउट अस शॉप कॉन्टैक्ट अस, विश लिस्ट नहीं चाहिए, मैटरनिटी भी नहीं चाहिए, शॉप पेज 2 भी नहीं चाहिए, शॉप पेज 3 भी नहीं चाहिए, पेट शॉप भी नहीं चाहिए, पेट रेस्क्यू भी नहीं चाहिए। ये डिफरेंट डिजाइन जो होम पेज 9 आ रहे थे ना, ये 9 के 9 उन्होंने ऐड किए हैं। तो मैंने सब निकाल दिया जो मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, नीचे डिस्प्ले लोकेशन में ये मेन नेविगेशन, ये कहाँ पे शो होगा मेन्यू, ये वो बता रहा है। तो ये मेन नेविगेशन में शो होगा, पहले से क्लिक है ना, क्लिक होता तो मैं क्लिक करना पड़ेगा वरना शो ही नहीं होगा। तब 4 चीजें रहेगी, मेन नेविगेशन में शो होगा। ये सेव मेन्यू पे मैंने किया क्लिक, और अब आप चेक करें होता क्या। वापस आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश, लो जी आपका छोटा सा साफ सुथरा मेन्यू जो है ना वो सामने आ गया। ओके हो गया। टॉप लेफ्ट का ऑप्शन अगर है तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं है, इस थीम के अंदर नहीं है। वरना यहाँ पे मेन्यू लोकेशंस के अंदर आपके पास टॉप लेफ्ट जो लेफ्ट मेन्यू भी आ रहा होना था, आपने वो चेक कर लेना था, इसको खत्म कर देना था तो वहां पे आ जाना था। ठीक हो गया। तो वो इस थीम के अंदर ऑप्शन नहीं है, उसको रखना है तो फिर कस्टमाइज करना पड़ेगा। और लेफ्ट वाला जो है ना वो एक मतलब कह लो कि वो ना एक नॉर्मल जो जनरल जो स्टाइलिंग चल रही है वो नहीं है। अपीयरेंस में मैं मेन्यूज में गया हूँ, ये क्लिक हुआ भी है, यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है जो इस पे मैंने क्लिक किया हुआ है। तो अब अगर ये चीजें रहेगी, अब ये तो हो गया ना, खत्म कर दी चीजें। कुछ चीज ऐड करनी पड़े तो ऐड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अबाउट अस है, ये मैंने गलती से रिमूव कर दिया, अब इसको ऐड कहाँ से करूँ। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट का आ रहा है, कैटेगरीज का आ रहा है। पेजेस के अंदर आप जाओ व्यू ऑल, और यहाँ पे अबाउट अस पेज ढूंढ लो, ये पड़ा हुआ है अबाउट अस। इसको चेक किया, मतलब यहाँ चेक कर दिया और ऐड मेन्यू, ये एंड पे ऐड हो गया। उठा के ऊपर होम के नीचे लेके आना था, ये ले आया। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर इनकेस नया पेज ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे ये वो भी बता दिया। अब उसके बाद किसी कैटेगरी को ऐड करना है तो ये वो कॉमर्स कैटेगरीज में आप आ जाओ, ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, इनमें से भी कोई भी कैटेगरी जो आपने ऐड करनी है चेक करोगे, ऐड कर दोगे, शॉप के नीचे अपीयर करा दो। फॉर एग्जांपल डॉग, कैट्स, पेट शॉप, पेट ट्रेनिंग, ये चारों चाहिए, ऐड करो, ये सारे आगे। अब ये जो है ना वो शॉप के नीचे सब मेन्यू शो कराने हैं, उठाओ शॉप के नीचे सब मेन्यू, उठाओ शॉप के नीचे, ये सब मेन्यू बना रहा हूँ। वही शॉपिंग वाला काम स्टार्ट में नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये इस तरह करके मैं अंदर साइड पे ला रहा हूँ ताकि शॉप के नीचे ये सारे सब मेन्यू एज अ शो। सेव लग गया पता सब मेन्यू का, सेम शॉपिंग वाला है, उठा के वापस ले जाऊंगा तो मेन बन जाएगा ये। और अगर उठा के मतलब ड्रैग करके थोड़ा सा उसको अंदर वाली साइड पे ले आऊंगा तो ये सब मेन्यू बन जाएगा, तो बिल्कुल शॉपिफाई जैसा। ठीक है, अब इसको सेव कर दो, सेव करके आप आके रिफ्रेश करो। कैटेगरी तो मैंने सबसे पहले बनवाई थी, किसी ने ऊपर पूछा है कैटेगरी का। अब ये शॉप के नीचे देखो ये सारे आ गए। ठीक हो गया। और पेज कैसे बनते हैं, ये पेजेस के तरह पेज बनते हैं। ये पेज में जाओ, ऐड न्यू में जाओ, जितने मर्जी पेजेस बनाओ, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जितने मर्जी पेजेस बनाओ यहाँ पे जाके। ये पेजेस सारे यहाँ से बनेंगे आपके। ये पोस्ट जो है इसमें आर्टिकल्स वगैरह जो पब्लिश हो रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपका लोगो रह गया, ये मेन्यू आपने सेट कर दिया। तो इस तरह से मेन्यू में जो भी रखना है, कुछ चीज ऐड करनी है तो सब पेजेस बने नजर आ रहे हैं, ऐड कर लें। रिमूव करने तो रिमूव करना भी सीख लिया। उसके बाद डिस्प्ले कहाँ पे कराना है वो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो सिलेक्ट है। उसके बाद सब मेन्यू कैसे बनाना है वो भी देख लिया। एंड पे सेव करना है, काम खत्म। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे मेन्यूज आप सारे के सारे कंट्रोल करते हो। तो मेन्यू वाला पार्ट क्लियर है। अच्छा, अब मेन्यू के अंदर क्या रह गया, ये लोगो रहेगी मेन। लोगो कैसे एडिट होगा, तो ये थीम के अंदर अगर आप जाके देखो इन्होंने बताया हुआ है लोगो कहाँ से एडिट होना है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। इसी जगह पे अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है।
इसमें जाके आपका लोगो एडिट हो जाएगा। कैसे? क्लिक कर दूं, मेन्यू क्लियर हो गया। अब मेन्यू और थीम्स ये दोनों काम पार्ट्स ऑफ क्लियर होने चाहिए। थीम में थीम ऐड होते हैं, मेन्यू के अंदर आपका मेन्यू एडजस्टमेंट होती है। अब आपका आ गया कस्टमाइज। तो कस्टमाइज पे क्लिक करने लगा मैं लोगो ऐड करने के लिए, और बड़ा कुछ होता है कस्टमाइज से। ये मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर रहा हूँ, ले जी ये कस्टमाइज वाला सेक्शन आ गया। अब साथ साथ आपके पास यहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है और यहाँ पे आपके पास उसकी सारी ऑप्शंस वगैरह आ रही हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जनरल साइट सेटिंग्स, इस पे क्लिक करके हम लोग लोगो चेंज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज में आया कैसे हूँ ये पता लग गया है या वापस जाके दोबारा हूँ? पहले तो ये बताओ। अपीयरेंस के अंदर ही कस्टमाइज आ रहा है, तो कस्टमाइज पे क्लिक किया है, कस्टमाइज पे क्लिक करके यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आके मैंने ये साइट जनरल साइट सेटिंग्स इस पे क्लिक कर रहा हूँ। कैटेगरी यार देखो, ज्वेलरी एक कैटेगरी है, रिंग एक कैटेगरी है, ठीक है, वो कैटेगरीज हैं। और पेज होता है होम पेज, अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, दैट इज नॉट कैटेगरी। जो मेन पेजेस है आपकी वेबसाइट के, ब्लॉग का पेज बनाया आपने, कॉन्टेक्ट अस का बनाया, सर्विसेज का पेज बनाया है, तो वो पेजेस ना मेन, वो पेजेस के सेक्शन में जाके बनेंगे। कैटेगरी जो है वो तो सिर्फ चीजों को मैनेज करने के लिए यूज होती है। तो जैसे रिंग्स बनाई थी, ब्रेसलेट्स बनाए थे, नेकलेस बनाए थे, इयररिंग्स बनाए थे, वो कैटेगरीज हैं। अबाउट अस में बिजनेस के बारे में बताते हैं, बिजनेस क्या है, मतलब मेरा एक बिजनेस है, व्हाट दैट बिजनेस इज ऑल अबाउट, वो अपने अबाउट अस में लोगों को बताना है कि मेरा बिजनेस ये है, हमने ये स्टार्ट किया बैक इन 2001 में स्टार्ट किया, इतने साल में हो गए हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारी मिशन स्टेटमेंट ये है, हमारी विजन स्टेटमेंट ये है। तो अबाउट अस में अबाउट द बिजनेस बताना है ना। होम में सब कुछ इकट्ठा डिस्प्ले होता है, ये होम है। ये जो आपको अभी डिजाइन नजर आ रहा है मेन जो .com पे जाके नजर आता है, इसको होम बोलते हैं। तो ये तो मल्टीपल होता है ना, स्लाइडर भी लगा है, यहाँ पे हर सेक्शन भी लगा है, हर चीज लगी हुई है, ये होम है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए कैसे करेंगे क्या? डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए मैंने आपको कैटेगरी सबसे पहले ऐड करके दिखाई है, मुझे आप लोग भूल भी गए हो। ये देखो वो कॉमर्स में ये प्रोडक्ट वाले सेक्शन में कैटेगरीज में आके सबसे पहले मैंने कैटेगरीज ऐड करनी है आपको। तो मल्टीपल कैटेगरीज है तो ऐड करना था यहाँ पे आके। मैंने वैसे ये देखो नेकलेस ऐड किया था और रिंग्स ऐड की थी, ये बाकी सब कुछ जो आया है मैंने जो थीम का डेमो डाटा इंपोर्ट किया उससे आ गया है, कैट डॉग्स डॉग फूड सब कुछ, क्योंकि वो पेट के रिलेटेड थीम है। हलाल था हराम कैसे है? अब मैंने आपको सिंपल बात बोला है कि आप दिल की तसल्ली के लिए अपने जो जिस पर्सन की चीज को बेच रहे हो उसको बता के बेचो, बात खत्म। क्या हराम होगा इसमें फिर? हाँ, बगैर बताए बेच रहे हो, बगैर बताए मार्जिन ले रहे हो, एक माइंड में चीज आती है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप बताओ, आप उसको को भाई मैं आपके लिए ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं आपकी चीज को आगे सेल कर रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। वो खुश होगा, उसको बैठे बैठे मार्केटर मिल गया, उसने मना करना है आपको। ठीक है, तो आप बता के कर लो, कोई इशू नहीं। हाँ जी, अलाउड है। तो बिल्कुल माइंड में आता है ड्रॉप शिपिंग के, हम बता नहीं रहे तो उसमें इशू होगा, या किसी की चीज है उसको बगैर बताए सेल कर रहे हैं, तो उसको सिंपली बताएं कि भाई मैं आपसे चीज ले रहा हूँ, मैं आगे कहीं और सेल कर रहा हूँ, आई एम अ ड्रॉप शिपर। उसको बताएं, उनको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप उनके लिए चीज बेच रहे हो और आपको तसल्ली हो जाएगी कि मैं उसको बगैर बताए काम कर रहा हूँ। मैसेज करने कुछ भी नहीं है, समझ लो कि वसीम मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्या हो गया सर मैं आपकी चीज सेल कर सकता हूँ या मैंने आपकी चीज सेल करने लगा हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो इफ दैट इज अलाउड और इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज लेट मी नो। वो आपको किधर कहेगा इश्यूज नहीं हो, कहेगा भाई बेचो, हमारे लिए मार्केटिंग करो। तो ये तो सिंपल, हमेशा अपना आसपास आपके जो फ्रेंड है कोई, जब वो क्लोज बंदा है या नहीं है, जो आम आसपास आपके लोग हैं, उसी तरह के लोग वो हैं, इंसान बैठे हुए हैं। तो जैसे आप आपस में बात नहीं करते हो वैसे उनके साथ बात करनी है बस। हाँ, एक प्रोफेशनल वे से अच्छे तरीके से बात करनी है, ठीक है। तो कोई इसमें वो चीज नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। बहरहाल जी वापस जाने लगा, तो कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज हैं।
कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, हर चीज यहाँ से ऐड होगी। पेजेस, ये पेजेस पड़े हैं, पेजेस में चले जाएं, यहाँ पे पेजेस ऐड होंगे। पोस्ट ये पड़ी हुई है, पोस्ट में जाओगे तो पोस्ट में जाके आप आर्टिकल्स ऐड करते हो, ये सब वो सेक्शन आ गया आपके पास। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज का ये वाला था। अब वापस चला जाऊं और फिर इसमें कस्टमाइज पे क्लिक किया था मैंने। नहीं करा, वो बॉक्स का नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे थे बात कैसे करनी है, तो मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग लेट होता, उससे क्या कर सकते थे? वो बस आप किसी अच्छे सेलर के साथ करो जो जल्दी डिलीवर कर रहा है, लेकिन पैसे आपको एंड पे मिलेंगे, ये आपको माइंड में रखना है। तो ये मैं आ गया हूँ जी आपके कस्टमाइज में। अपीयरेंस के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज का, मैं उसमें आया हूँ और उसमें आके मेरे पास ये जनरल साइट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरे पास लोगो का ऑप्शन आ रहा है। बिलाल में भी यार वही तो शो करके आया हूं आपको कैटेगरी। अभी पीछे में गया हूं जो तो कैटेगरी तो शो करने गया था आपको। प्रोडक्ट्स के नीचे वो कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के नीचे कैटेगरी आ रही है। बिलाल ये कह रहे हो, कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं इसे रुका हुआ हूं। मेन्यू में होम पेज के साथ ये ऐड किया ना मैंने, मेन्यू से ऐड किया मैंने। ये भी इस तरह शो हो रहा है क्योंकि मैंने ये देखो ये ऐसे शो हो रहा है आपके पास, ये कैटेगरीज है। ये मैंने वो वहां से उठा के की है, तो मेन्यू के अंदर कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है, वहां से ऐड कर सकते हो। जी की है मैंने शॉप के नीचे कैटेगरीज ऐड कर दी थी। अलग अलग से ऐड कर दूं तो सिंपल है, जैसे अब मैंने इसके नीचे सब मेन्यू बना दिया, आपने सब मेन्यू नहीं बनाना, आपने सादा रख देनी थी। चलो मैं दोबारा बता दूं, फिर लोगो लगा दूं, मैं लोगो लगा के वापस जाता हूं, फिर दोबारा बता देता हूं। तो कस्टमाइज में, कस्टमाइज में मैं आ गया जनरल साइट सेटिंग्स में, और जनरल साइट सेटिंग्स में आपके पास ये लोगो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। ये लोगो भी बाय डिफॉल्ट जो थीम की लगी हुई है, इसको चेंज करना है। तो ये लोगो पे आपने सिलेक्ट लोगो करना है, अपलोड फाइल सेलेक्ट। अब मेरे पास लोगो पता नहीं है कि नहीं, ये कोई पड़ी है, इसको लगा देता हूँ। ओपन, ये लोगो आ गई, चूज, अच्छा जी, ये यहाँ से लोगो लगे नहीं, उसने लोगो अपनी ओर से लगाया हुआ है, देख लेते हैं। पब्लिश करेंगे, लोगो शो होना चाहिए था बट नहीं हो रहा, हम देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है। नहीं आ रहा यहाँ से, हो सकता है इसने कस्टम हेडर बनाया हो उससे, एलिमेंटर से। तो बहरहाल ये लोगो यहाँ शो होनी चाहिए थी, मींस कि यहाँ से लोगो पहले भी नहीं लगी हुई थी, मैंने चेंज किया, वो चेंज नहीं हुई, लेकिन ये सीधा सीधा सिंपल वे है। ये फिर एलिमेंटर से आ रही होगी, वो हमको बता देता हूँ कि लगी होगी, अगर यहाँ नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ पे आओ। इसके बाद आपके पास आ रहा है फेविकल, ये भी देखो। तो ये लोगो यहाँ चेंज नहीं हुआ, लोगो लग गया लेकिन चेंज नहीं हुआ, तो लोगो कहीं और से लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे लगा हुआ है। वहां से रिमूव करूंगा तो ये शो हो जाएगा, या वहां पे जाके चेंज करूंगा तब भी वो वाला आ जाएगा। तो फिलहाल आपको सिर्फ जगह बता दी कि लगना कहाँ पे है, ठीक है जी। उस्मा मैंने आपको यही बताया है कि आप जिस सेलर की चीज को सेल कर रहे हो, आप उससे बात करके उससे बता दो। अगर वो आपको परमिशन दे रहा है, वो आपको इजाजत दे रहा है, तो फिर आप कर सकते हो। अगर वो मना कर देता है कि नहीं भाई मेरी चीज आप नहीं सेल कर सकते, इट्स माय प्रॉपर्टी, मैं इसको नहीं आपको इजाजत देता सेल करने की। जब एक मालिक जो ओनर है वो इजाजत दे रहा है तो क्या है, अक्सर लोग क्रेडिट पे चीज लेते हैं, क्रेडिट पे चीज लेते हैं ना, और फिर उसको बेचते हैं, होता है ना ऐसा। तो क्रेडिट पे चीज लेके बेच रहे होते हैं, तो वो चीज भी तो अभी उन्होंने पैसे नहीं दिए होते, मलकियत में उन्होंने सिर्फ क्रेडिट पे उठाया, उधार पे उठाई हुई है, और उसको सेल कर रहे हैं और कमा के फिर उनको पैसे क्लियर कर रहे हैं। तो फिर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, बगैर बताए करोगे तो एक माइंड के अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती।
बता के करो कि मैं आपकी चीज सेल कर रहा हूँ, आप मुझे अलाउ करते हैं। अगर वो कहता है नहीं तो ना बेचो। अगर वो कहता है हाँ, तो एक जो ऑनर है वो खुद आपको इजाजत दे रहा है कि आप उसकी चीज को सेल कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लोगों का समझ आ गई, लोगों की। अच्छा जी, इसके बाद फेव आइकन। फेव आइकन फेवरेट आइकन याद है, मैंने बताया था शॉपिफाई में। जी नूरीन पूछ लें। अच्छा, फेव आइकन क्या होता है याद है? फेवरेट आइकन। कौन सा आइकन होता है ये? जो आपके ब्राउजर में नजर आएगा। यहाँ ब्राउजर में नजर आएगा, जैसे जिंक्स का ये नजर आ रहा है, ये थीम फॉरेस्ट का नजर आ रहा है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे नजर आएगा। तो ये कैसे करना है? अब ये देखो, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और कुछ छोटा सा, ये आपको मैंने बताया था 16 by 16, 32 by 32, 64 by 64 स्क्वायर इमेज चाहिए छोटा सा। तो मेरे पास तो है तो कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे कोई और लोगो उठाता हूँ और उसको लगा देता हूँ। बल्कि इसी में से उठा लेता हूँ मैं, ये मेरे पास लोगो थी ना, या इसमें से सेलेक्ट, और देखो छोटा सा पार्ट चाहिए, मैं कहता हूँ इसको बना दो। तो जैसा भी अब हो रहा है, तो ये आपको बता भी रहा है कैसा ये नजर कहाँ आएगा। तो ये ऊपर जो छोटा सा नजर आ रहा है, ये आपका फेव आइकन है, फेवरेट आइकन। सर ये जिंक्स हम क्यों कर रहे हैं? जिंक्स तो एक थीम है, तो आपको मैंने तो रैंडम कोई भी थीम उठाया और आपको उसको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो जिंक्स इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको समझाना है, और जिंक्स नहीं कोई भी थीम हो सकता था, ये तो मैंने ऐसे ही उठाया, जो सामने आ गया वो उठा के उसको यूज करना शुरू कर दिया। और चीजें सेल क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो वही सेल करेगा, हम सर्विस दे रहे हैं, अपने लिए बनाएंगे तो हम लोग सेल करेंगे। तो मैं तो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ चीज की, और कुछ भी नहीं है, वरना जिंक्स मेरा नहीं है, ना ही जिंक्स जो है आपने भी लाजमी यूज करना है। फेव आइकन की डायमेंशन होती है स्क्वायर, 16 by 16, 32 by 32, 64 by 64, 128 by 128 स्क्वायर इमेज चाहिए आपको छोटा सा। तो कस्टमर को आप ये बोलेंगे ना, सोर्सिंग कर रहे हैं, सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, जी बना सकते हैं। अच्छा जी, क्लियर हो गया? फेव आइकन की समझ आ गई? तो फेव आइकन, लोगो, दोनों चीजें क्लियर है? अच्छा, अब देखो प्रीलोडर। प्रीलोडर क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, तो चलो सारा बताता जाता हूँ। अक्सर साइट्स होती हैं, जब वो लोड हो रही होती है ना, तो लोड होने से पहले नौरीन, ये फेव आइकन वही है जो शॉपिफाई पे किया था। ये जो आपके ब्राउजर के अंदर छोटा सा आइकन शो हो रहा होता है, जैसे जिंक्स का ये शो हो रहा है, अब मैंने ये लगाया है इस तरह से, ये थीम फॉरेस्ट का ये शो हो रहा है, तो ब्राउजर के अंदर जो आइकन आ रहा होता है ये लगाना है, तो फेव आइकन में जाके लगाना है। अब उसका साइज क्या हो, तो ये देखिए उसने बोला हुआ है 512 by 512 का इमेज लगा दो, और ये यहाँ पे शो होगा। तो बस यहाँ पे चूज करके सिलेक्ट करके आपने लगाना है, बस स्क्वायर इमेज चाहिए। वरना ऐसे नजर आएगा ना, ऐसे ग्लोब नजर आएगी। और वैसे भी मोबाइल के अंदर भी ये आइकन शो हो रहा होता है, तो इसलिए फेव आइकन फेवरेट आइकन लगा लेना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या रह गया था? प्रीलोडर। प्रीलोडर बताऊंगा अब, इसी समझ आ गई। प्रीलोडर ये होता है कि आपकी साइट, आपने कभी देखा कि कोई अक्सर साइट्स होती हैं, लोड जब हो रही होती हैं तो पहले उसके ऊपर छोटा सा एक लोडिंग वाला कुछ ना कुछ बना हुआ आइकन या कुछ चीज आ रही होती है, और थोड़ी देर बाद आपकी पूरी साइट ओपन होती है। देखा है कभी? उसको बोलते हैं प्रीलोडर, कि वो पहले पूरी साइट को लोड कर रहा होता है, उससे पहले आपको वो एक आइकन सा दिखा रहे होते हैं कि लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है, अचानक से पूरी साइट आपके सामने ओपन हो जाती है, उसको प्रीलोडर कहते हैं। तो आपने अपनी साइट पे अगर प्रीलोडर एक्टिवेट करना है, तो इसमें वो ऑप्शन बता रहा है, वो घूमने वाला कह लें, कुछ भी कह लें,
तो मैं शो प्री लोडर पे क्लिक करूंगा तो मुझे कह रहा है टाइप 1 वाला प्री लोडर चलाना है, टाइप 2 वाला कौन सा प्री लोडर लगाना है आपने। तो ये टाइप मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, मैं कहता हूँ जो टाइप 2 लगा दो। अब टाइप 2 है कौन सा, तो ये पब्लिश पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आके देख लेते हैं। इसको करता हूँ रिफ्रेश, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास पहले से ही मेरे में ओपन हुआ हुआ, इसमें से दिखा ही नहीं रहा। हाँ, कमिंग सून लगा हुआ है। तो ये ना थोड़ा सा साइड के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा लोडर सा आएगा हल्का सा, और फिर साइड आपकी ओपन होगी। तो ये प्री लोडर होता है। तो ये दिखाना है या नहीं दिखाना आपकी अपनी मर्जी होती है। तो ये इसलिए अक्सर लोग दिखाते हैं कि ताकि साइड पूरी लोड हो ले और उसके बाद लोगों को नजर आए। वरना ये होता है कि साइड स्लो 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 सारी लोड हो रही होती है और आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हो ना, तो आपको वेट करना पड़ता है। ऐसा होता है ना कि साइड जब ओपन करते हो तो लोड स्लो स्लो हो रही है, तो नीचे स्क्रॉल करते हो तो नीचे पूरी ओपन ही नहीं होती, आपको वेट करना पड़ता है, फिर आस्ते 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 वो पूरी साइड ओपन होती है। तो इस वजह से अगर ये लोडर लगाया होगा तो थोड़ी देर आपका लोडर चलता रहेगा, उसके बाद जब साइड ओपन होगी ना तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो एंड तक सब कुछ ओपन नजर आएगा। इसे कहते हैं प्री लोडर। प्री क्या होता है, प्री मार्केटिंग जैसे होती है कि पहले पूरी साइट को लोड कर लो, उसके बाद हमें दिखा दो, इकट्ठी दिखा दो, वेट ना करना पड़े। आगे पॉइंट समझ बताते जाओ ताकि मैं आगे चलता जाऊं। बैक, उसके बाद शॉप सेटिंग के बता रहा है जी शॉप किस तरह का नजर आए, बटन ऐड टू कार्ट का बटन कैसा नजर आए, वो सब कुछ। तो जब किसी प्रोडक्ट को आप ओपन करोगे तो उसके ऊपर ये इफेक्ट नजर आएंगे आपको। तो अगर आपने कुछ सेटिंग करनी हो शॉप पेज के ऊपर तो यहाँ से कर सकते हो। प्रोडक्ट सेटिंग है, प्रोडक्ट को ओपन कर लो एक, और उसके अंदर आप बता सकते हो प्रोडक्ट जूम हो, लाइट बॉक्स उसका हो, तो इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप चेंज कर सकते हो, वो सारी आपकी यहाँ पे है। तो कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लो और उस प्रोडक्ट के अंदर आपको ये सेटिंग आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर कहते हो तो दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पता नहीं कुछ है भी कि नहीं है। यहाँ पे शॉप पेज ओपन करता हूँ मैं, तो प्रोडक्ट जो सैंपल प्रोडक्ट आई हो कुछ भी नहीं है। तो आपका नाम प्रोडक्ट का पेज और शॉप का पेज ओपन करके आप इन सेटिंग्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। जेपीजी हमें यूज करनी चाहिए, पीएनजी से अवॉइड करना चाहिए, जेपीजी भी टाइनी पीएनजी से गुजार के, ये बात बताई हुई है मैंने। कंपेयर एंड विश लिस्ट है तो उसकी सेटिंग वगैरह यहाँ बताई हुई है। उसके बाद कार्ट का पेज है, उसकी सेटिंग वगैरह बताई हुई है कि वहाँ पे कुछ चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है आपने, तो उस चीज़ के लिए है। तो ये साथ साथ पेज ओपन हो और साथ आप कर रहे हो तो फिर समझ आएगी। तो ये सारी ऑप्शन इसमें है। तो यही जनरल सेटिंग आपकी थी, जनरल थी साइट सेटिंग। ऊपर आ रहा है साइट आइडेंटिटी, इसके अंदर आपकी साइट का मेन टाइटल है और आपकी टैगलाइन है जो हम लोगों ने साइट को बनाते हुए रखी थी, आपको याद हो, अवार्ड स्पेस पे जहाँ पे एडमिन यूजर नेम दिया था, पासवर्ड दिया था, ऊपर उसने टाइटल भी पूछा था। तो यहाँ पे साइट का टाइटल वगैरह चेंज करना है जो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। टाइटल टैगलाइन ये साइट आइडेंटिटी का पार्ट है। कलर स्कीम चेंज करनी है तो ये पूरी कलर स्कीम दी हुई है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, प्राइमरी कलर, बटन कलर, बैकग्राउंड कलर, हर तरह का कलर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने जो भी चेंजेस करनी है यहाँ से कर सकते हो। कलर स्कीम ठीक है। उसके बाद हाँ जी स्लोगन क्या लेना लगता, टाइपोग्राफी है, कोई फॉन्ट चेंज करना है कि आपका कौन सा वाला फॉन्ट आपका यूज हो, टेक्स्ट में हेडिंग किस फॉन्ट में नजर आए, डिस्क्रिप्शन किस फॉन्ट में नजर आए, हर चीज आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है। तो ये आपका सारा हेडिंग 1 2 3 4 5 और हेडिंग टाइपोग्राफी फॉन्ट वगैरह जो है, सॉरी ये फॉन्ट हो गया सारा। तो ये फॉन्ट वगैरह किस फॉन्ट में आए वो सारा आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। ठीक है। तो शॉपिफाई जैसे ही हेडर मीडिया, हेडर मीडिया में कोई वीडियो वगैरह लगा सकते हो। ये इस थीम के अंदर ऑप्शन है, ये हर थीम के अंदर ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन दिया है यू ऐड अ वीडियो द इमेज विल बी यूज्ड एज अ फॉल बैक व्हाइल द वीडियो लोड्स। तो आप अपने हेडर में वीडियो लगा सकते हो। अब यहाँ पे हेडर पार्ट जो रिप्लेस हो जाएगा अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो लगाओगे तो, और इमेज लगाओगे तो इमेज से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो हेडर में कोई इमेज लगाना है, कोई वीडियो लगानी है तो वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये हर थीम में नहीं होता, ये इस थीम के अंदर है। ये भी थीम वेरिएशन थोड़ी बहुत आएंगी। हाँ जी मैं करता हूँ, समझ आ गई। ये भी उसी तरह बैकग्राउंड इमेज है,
हेडर में जहाँ 4 पैक स्मॉल डॉग लिखा हुआ आ रहा है, हाँ ये होगा, ये इससे पहले होगा, ये रिप्लेस करेगा क्योंकि ये स्लाइडर है, तो हम लगा के देखना पड़ेगा कहाँ पे ये रिप्लेस करता है। मुझे लग रहा है कि इसी को रिप्लेस करेगा, तो आप वो कर सकते हो यहाँ से। और ये हर थीम में ऑप्शन नहीं होता, ये इस थीम में, तो हेडर मीडिया आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज है, तो बैकग्राउंड इमेज को लगाना है पूरा टोटल बैकग्राउंड में कोई इमेज आए इंस्टेड ऑफ ये जो आपका वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो वो लगा सकते हो। मेन्यूज हैं, तो मेन्यू आप पहले एडिट करके आए हो, यहाँ से भी चेंज हो सकता है मेन्यू। ये देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है, लेकिन आप लोग ऑलरेडी मेन्यू कर चुके हो, तो यहाँ से जरूरत नहीं है चेंज करने की, ये मेन्यू यहाँ से भी चेंज हो सकता है। उसके बाद आपके पास विजेट्स हैं। विजेट्स क्या होती हैं? विजेट्स यहाँ से बाहर निकल के बताता हूँ मैं आपको विजेट्स को, ठीक है। विजेट्स का अलग से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से भी चेंज हो सकता है, जैसे मेन्यू हो रहे हैं, और विजेट्स का अलग सिलेक्शन भी है जैसे मेन्यू का था, तो वहां से करवाऊंगा मैं। अगर थीम में कोई ऑप्शन ना हो, हम करना चाहते हो, तो कस्टमाइजेशन नंबर फिर आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो प्लगइन ढूंढे इसका, प्लगइन नहीं है तो फिर कोड एडिटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला पार्ट होगा प्लगइन। प्लगइन सर्च करो कि वो जो ऑप्शन आप ढूंढ रहे हो किसी प्लगइन के थ्रू अवेलेबल है, तो प्लगइन इंस्टॉल कर लो। ये कस्टम ये हम स्क्रैच से बना रहे हैं फरहान, ये टोटल स्क्रैच से बन रही है। थीम डेमो से लेके हम शुरू किया है, थीम लिए उठा के किया हमने, ठीक है। तो इस तरह से क्लाइंट की बनानी है तो भी नहीं बन रही है, तो इसी मेथड से आप बना सकते हो। कोडिंग ना आती हो तो आपको किसी ना किसी से कोडिंग करवानी पड़ेगी, आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। हाँ जी, स्लाइडर प्लगइन से हो जाता है। तो बहरहाल विजुअल्स को करते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं जी, मोस्टली क्लाइंट्स की नहीं भी होती, मिक्स है, किसी की होती है किसी की नहीं होती। राशिद, तो कस्टम वाले भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिन बेचारों को कुछ पता ही नहीं होता, वो कहते हैं जी बस अच्छी बना दो, एक थीम लगाते हो तो वो आपके कलमे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्लाइंट भी आते हैं, तो मिक्स होता है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद होम पेज सेटिंग, ये जो हंस रहे हैं इनके साथ हुआ है। होम पेज सेटिंग का बताते हो कि मेरा होम पेज कौन सा हो, तो ये होम पेज 2 को होम पेज सिलेक्ट किया हुआ है जो आपके पास नजर आ रहा है। अगर मैं होम पेज 1 को करूंगा तो ये सारा चेंज हो जाएगा। तो मैंने होम पेज 2 क्योंकि डेमो देखा था और मुझे वही चाहिए था, तो मैंने वही सिलेक्ट किया हुआ है, उसी का डेमो इंपोर्ट किया था। ये देखो ये पूरी डिजाइन ही चेंज हो गया। तो होम पेज 2 था वो जो मैंने डेमो में देखा था, तो वही होम पेज सेट किया हुआ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये पोस्ट वाला पेज कौन सा होगा, तो ब्लॉग का पेज आपका बना है वो सिलेक्ट हुआ है, जहाँ पे सारी ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह शो होंगे। जो आर्टिकल भी नया पब्लिश करोगे वो इस पेज पे जाके शो होगा, तो यहाँ सिलेक्ट करते हो आप वो वाला पेज। फरहान उधर भी आता हूं मैं, जस्ट समझ ना आए बता देना मुझे। ये वूकॉमर्स है, इसमें स्टोर के ऊपर कोई नोटिस डालना है, दिस इज अ डेमो स्टोर फॉर टेस्टिंग पर्पस, ऐसा कुछ लिखना है या कुछ और लिखना है, वो बता दो। प्रोडक्ट की कैटलॉग जो है वो किस तरह, उसकी सेटिंग वगैरह, प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह जो है उनकी सेटिंग वो किस साइज के अंदर शो हो। 800 बाय 400 नजर आ रहा है यहाँ पे आपको, तो साइज वगैरह आपने चेंज करना है। प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो छोटे बड़े किस तरह के नजर आए। चेकआउट पेज जो है उसके ऊपर क्या नजर आए, क्या लिखा नजर आए, उसकी सारी सेटिंग वो आपकी यहाँ से होगी। तो ये आपका ऑल इन ऑल जो है वो सेक्शन है आपका कस्टमाइज का। एडिशनल सीएस जो है ये आपसे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे कोडिंग है कि अगर आपने कुछ चीज अचीव करनी है थ्रू सीएसएस कोडिंग तो वो यहाँ पे कोड डाल देते हैं, तो ये हमारे रिलेटेड ये तो है ही नहीं। बाकी सारा जो है ना A to Z आप यहाँ पे 1 by 1 सबके साथ प्ले कर सकते हो। लैंडिंग पेज, हर वो पेज लैंडिंग पेज होता है। लैंडिंग पेज क्या है, जहाँ पे यूजर लैंड कर रहा है। हर वो पेज लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे आप कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो। मतलब कोई प्रोडक्ट पेज पे जाता है तो आपका गोल क्या होता है, चीज खरीद के जाए, तो प्रोडक्ट लैंडिंग पेज है। कैटेगरी पेज पे जाता है तब भी आपका गोल ये है कि कैटेगरी से किसी प्रोडक्ट पे जाए और बाय करे। तो हर इंपॉर्टेंट पेज जहाँ पे यूजर जो है वो स्पेसिफिक एक्शन जाके परफॉर्म कर सकता है उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। यहाँ पे समझ आ गई सारी इस ये तो मैं बोल रहा हूँ कासिम कि वर्डप्रेस के अंदर ज्यादा ऑप्शन है एज कंपेयर टू शॉपिफाई। अच्छा जी, ये पार्ट क्लियर हो गया। कस्टमाइज क्लियर है तो मैं वापस जा रहा हूँ। बाकी ये कि स्टार्ट से शुरू होना एंड तक जाना, जैसे दिल करे प्ले करो।
आपकी वेबसाइट है, सब कुछ आपका है, क्या होगा? वेबसाइट खराब हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। होने दो, सीखो इसको। जितना इन ऑप्शन को एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मैं एक थीम करवा रहा हूँ, आप 4-5 थीम अलग अलग लगा के देखो, पहले एक लगाओ, फिर दूसरा लगाओ, फिर तीसरा लगाओ, फिर चौथा लगाओ, हर एक की सेटिंग्स को एक्सप्लोर करो, तो आपको स्किल आपकी पॉलिश होती जाएगी, अपने लिए भी बना सकते हो और दूसरों को भी ऑफर करना स्टार्ट कर सकते हो। और सिर्फ माइंड में ये रखो कि आप उस दौर में नहीं हो जब कोडिंग के बगैर वेबसाइट नहीं बन सकती थी। अब तो कोडर जो है वो बेचारे कहते हैं यार कि हम इतना कुछ सीखते हैं, इतना कुछ हमें आता है, और आम बंदे भी जो उनको नहीं भी आता वो भी बनाई जा रहे हैं, तो बहरहाल बन सकते हैं। नहीं जी, फ्री वेबसाइट पे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, आपको गोडैडी वाली जो बताई थी कम से कम वो लेनी पड़ेगी। ये पार्ट क्लियर है तो बताओ, मैं इसको पब्लिश पे हिट करके यहाँ से बाहर जाना चाहूँगा, ये क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा, मैं वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चला जाऊंगा। तो क्लाइंट थीम चेंज करने क्या कहते हैं, क्या करोगे? थीम में जाके थीम चेंज कर दोगे। अगर पहले डाटा पड़ा हुआ है तो फिर डेमो पोर्ट नहीं करोगे। एक बात ये याद रखना, अगर क्लाइंट की वेबसाइट बनी बनाई पड़ी हुई है, हर चीज उसके अंदर है, और आपको कहता है थीम चेंज कर दो, तो थीम तो चेंज आप करोगे, थीम्स में जाके नया थीम लगा दोगे, लेकिन डेमो पोर्ट नहीं करना आपने। डेमो पोर्ट किया तो उसका सारा डाटा रिप्लेस हो सकता है, हो जाएगा बल्कि। ये क्रॉस करके बाहर आ रहा हूं, तो ये बात माइंड में रख लेना, फिर ना कहना कि सर ने बताया नहीं था। अगर वेबसाइट नहीं बन रही है फ्रेश तो फिर डेमो इंपोर्ट वगैरह करो, जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर साइट पहले से बनी हुई है, सारा डाटा उसके ऊपर है और आपने सिर्फ थीम चेंज करना है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाके थीम अपलोड करो, बस। आपने डेमो इंपोर्ट नहीं करना। जब थीम चेंज करोगे तो फिर थीम के अकॉर्डिंगली आपका डिजाइन आ जाएगा ना, तो फिर हल्की फुल्की तो उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको, लेकिन डेमो इंपोर्ट नहीं करना। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अपीयरेंस के अंदर थीम्स देख लिया हमने, कस्टमाइज देख लिया, मेन्यू भी देख लिया। अब आपके पास ये विजेट्स का ऑप्शन आ रहा है, पर विजेट्स के ऑप्शन से पहले मैं ये ढूंढता हूँ कि ये जो ऊपर लोगो लगा हुआ आ रहा है ना, ये कहाँ पे है, ये मुझे नजर नहीं आया अब तक। तो लोगो पे जाते हैं, तो लोगो मेरा ख्याल है जहां से आ रहा है ना, आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस में थीम बिल्डर का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं जरा इसको चेक कर लूं कि कहीं थीम बिल्डर में उन्होंने कुछ बनाया है, ये तो बना ही नहीं हुआ, अपग्रेड टू प्रो कह रहा है। तो एलिमेंटर में देख लेते हैं, एलिमेंटर की टेम्पलेट्स में आते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर आपके पास लैंडिंग पेजेस, लेट्स सी, सेव टेम्पलेट्स, ये देखिए जी, ये एलिमेंटर एक यहाँ पे ना यूज हुआ है, प्लगइन है, समझ लो प्लगइन है। ये है क्या? शॉपिफाई में पेज फ्लाई याद है? पेज फ्लाई कराया था शॉपिफाई में, ये याद है आप लोगों को? क्या करता था पेज फ्लाई? पेज बिल्डर था जिससे आप पूरा पेज भी डिजाइन कर सकते थे, पेज बना सकते थे। शॉपिफाई का अपना भी दिया हुआ था, लेकिन पेज फ्लाई बिल्डर भी देखा था जहाँ पे चीजें ड्रैग ड्रॉप से पूरे सेक्शन बन सकते थे और उसको बड़ा बेहतरीन किस्म का बना सकते थे। एलिमेंटर पेज फ्लाई का भाई है, ये वर्डप्रेस के अंदर यूज होता है, ये सेम काम करता है जो पेज फ्लाई कर रहा था। तो एलिमेंटर में आप बड़ा प्यारा जबरदस्त किस्म का पेज बना सकते हो, सेक्शन एडिट करके ड्रैग ड्रॉप से बड़ा बेहतरीन किस्म का आपका पेज बन जाता है। तो ये एलिमेंटर जो है ना वो आपका पेज बिल्डर है। इसी एलिमेंटर को जब डाउनलोड करते हैं ना, तो एलिमेंटर और टेम्पलेट्स ये दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। जैसे वूकॉमर्स में ये 4 ऑप्शन आए थे, एलिमेंटर में एलिमेंटर और टेम्पलेट्स के 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर सेव टेम्पलेट का एक ऑप्शन था, मैंने इसको क्लिक किया क्योंकि मैंने थीम का डेमो इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे अक्सर चीजें बनी बनाई आ गई हैं। अब यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो कुछ ये 55 के करीब जो है ना टेम्पलेट्स पड़ी हुई नजर आ रही हैं, और उसके साथ ये पेज बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, ये सेव टेम्पलेट सब कुछ है। और सेक्शन और पेज में पूरा पेज है, और सेक्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है। स्पेसिफिक सेक्शन में क्या लो कि ये जो टॉप पे हेडर आ रहा है ये सेक्शन हो सकता है, ये एंड पे जो फुटर आ रहा है ये वाला सेक्शन हो सकता है। तो किसी पेज के अंदर स्पेसिफिक सेक्शंस हो सकते हैं, और जो पेज होता है वो पूरा का पूरा पेज होगा। तो मेरा जो काम है नेक्स्ट टाइम, मुझे लग रहा है कि शायद कोई सेक्शन बनाओ, हेडर का सेक्शन बनाओ जहाँ पे ये लोगो लगा हुआ है जो मेरे से एडिट नहीं हुआ कस्टमाइज में जाके।
तो मुझे क्या करना है, टेम्पलेट में सेव टेम्पलेट में जाना है। यहाँ पे सेव टेम्पलेट में सब कुछ आ रहा है, पेज सेक्शन इकट्ठे हैं, और यहाँ पे अगर मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास स्पेसिफिक सेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि मुझे सेक्शंस देखने हैं, क्योंकि मेरा लेना देना सेक्शन के साथ है। ये सिर्फ एक सेक्शन है जो शायद एडिट जो है ना मुझे करना पड़ेगा और लोगो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर एलिमेंटर पर हम कैसे गए, क्या कैसे काम करेंगे? फिलहाल पेज पे जाकर तो पेज बनाऊंगा, बनाना बताऊंगा ना। फिलहाल हम जरा लोगो वाला पार्ट पकड़ लें, मैं होम पेज को पूरा करना चाह रहा हूँ पहले। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया। तो मैंने कस्टमाइज में जाके लोगो एडिट किया, लोगो एडिट नहीं हुई। तो अब मैं बता रहा हूँ कि वो कहाँ है। एलिमेंटर जब आप ऐड करोगे तो सर एलिमेंटर के ऑप्शन कैसे मिलेंगे? प्लगइन होगा ना, तो मेरे थीम में प्लगइन था, वो डाउनलोड कराया उन्होंने। तो ये एलिमेंटर और टेम्पलेट ये दोनों ऑप्शन आपके प्लगइन की वजह से हैं, वरना ये नहीं होने थे। जैसे वो कॉमर्स किया था तो वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये 4 ऑप्शंस आए थे। जब तक वो कॉमर्स इंस्टॉल नहीं किया था ये नहीं थे। ऐसे ही एलिमेंटर किया है तो एलिमेंटर और टेम्पलेट्स का ऑप्शन आया है। अगर प्लगइन ना होता तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होते। सही है जी। तो अब मैं टेम्पलेट में सेव्ड में गया हूँ, और सेव्ड में मेरा सेक्शन मुझे चेक करना है कि ये मुझे हेडर वाला सेक्शन मिल जाए, जहां पे जाके मैं ये लोगो एडिट कर सकूं। जी बुशरा अली, तो वो ड्रॉपशिप प्लगइन मैंने जो शेयर किया था उससे करेंगे, साथ इम्पोर्टिफाई डिस्कस किया था मैंने। तो ये बात समझ आ गई मैं क्यों आया हूँ और सेक्शंस पे क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे सेक्शन चाहिए ये वाला, मुझे पूरा पेज नहीं चाहिए। तो पेजेस में सारे पेजेस आ रहे होंगे और सेक्शन में सिर्फ सेक्शंस आ रहे होंगे। बुशरा मैंने तो करवा दिया होगा, आप नहीं थे उस क्लास में? वो तो हो चुका है, वो भी हो चुका है, Spotify को भी डिस्कस किया था, इसलिए तो प्लगइन शेयर किया हुआ है। तो वो जो मैनुअल प्रोडक्ट्स उसके फौरन बाद वो किया था। तो अब किसी से हेल्प ले लो, सेम है, अगर लो बिल्कुल सेम अगर लो जैसे। तो अब किसी से हेल्प लेकर कर लो, जो क्वेश्चंस होंगे मुझसे पूछ लेना। अच्छा जी, तो अब मैं सेक्शंस में क्यों आया हूँ पता चल गया। तो यहाँ पे आके बता ही दिया करो यार, मुझे कुछ तसल्ली हो जाए। लोग 10 कम हुए पड़े हैं, कितना टाइम हो गया? अभी तो 1 बजे, 1:11 हुए हैं और देखो गायब हो गए सारे। ठीक हो गया। अच्छा, टेम्पलेट में सेव टेम्पलेट सेक्शन में आया। सेक्शन में आके मुझे यहाँ पे फाइंड करना है सेक्शन होम पेज, पेट होम पेज 2 के रिलेटेड ही होगा, जहाँ पे ये मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये पेट होम पेज 2 की टेम्पलेट है। तो पेट होम 2। अच्छा मजे की बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है नन, इनमें से कोई कहीं पे यूज नहीं हुआ हुआ, तो ये क्या चक्कर है? अच्छा जी, एक और ऑप्शन मेरे पास है जो मैं देख सकता हूँ, जिंक्स हेडर 07। लेकिन जी ये जो हेडर बना हुआ आ रहा है ना, ये बना हुआ आ रहा है जिंक्स की तरफ से। तो ये फिर इस पेज बिल्डर में नहीं है, ये आपके पास थीम ऑप्शन में, ये थीम बिल्डर जो आ रहा है, जरा मुझे इसमें देखने दो। लें जी, ये पकड़ा गया कि कहाँ से बना हुआ हेडर है, चेक करो पकड़ते कैसे हैं। आप अपने होम पेज पे हो, आप लॉगिन हो, ठीक है। अब मैं इजी मेथड बताने लगा कि कैसे पकड़ना है इसको। ये आप अपने होम पेज पे हो और आप उस पे लॉगिन हो, फिर आपके पास ये ऊपर ये ब्लैक में एक बार नजर आ रही है, वसीम अशरफ, कस्टमाइज और ये सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा अगर आप लॉगिन नहीं हो, तो ये आपके पास ऊपर टॉप बार नजर आ रही है। इस बार में ये लिखा हुआ आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। एडिट पेज का ऑप्शन है और उसके साथ ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटर। तो एलिमेंटर पेज एडिटर है ना, बताया आपको, तो वो यूज हो रहा है, इस वजह से वो कह रहा है एडिट विद एलिमेंटर। ये पूरा पेज एलिमेंटर पे बना हुआ है। अब जब मैं एडिट विद एलिमेंटर पे जाऊंगा, पहले ये बताओ बार की बात समझ आ गई कि होम पेज पे आना है और लॉगिन होना जरूरी है। फिर आप ये टॉप पे जो ब्लैक बार आ रही है इस पे देखोगे, और इस पे जो आपके पास एडिट पेज है, ये एडिट पेज विद एलिमेंटर आना ही नहीं था अगर आपने एलिमेंटर इंस्टॉल ना किया होता या थीम एलिमेंटर होता ना। ये तब आ रहा है कि ये पेज एलिमेंटर पे बना हुआ है, ये थीम एलिमेंटर को यूज कर रहा है पेज बिल्डर को। तो एडिट पेज विद एलिमेंटर पे आपने सिर्फ स्क्रॉल करना है, सिर्फ अपना माउस वहां पे लेके जाना है।
आपके पास लिखा हुआ आ रहा है जिंक्स हेडर 07, जिंक्स फुटर 08, पेट होम 2, टैब डॉग सेक्शन। ये तीनों जो है ना ये इससे मिलके पेज बना हुआ है पूरा। जिंक्स हेडर 07 हेडर जो है ना ये आपका हेडर वाला पार्ट है। अगर आपने हेडर को एडिट करना है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो सीधा हेडर को जाकर एडिट कर सकते हो। अगर आपने फुटर को एडिट करना है तो फुटर क्या होता है, बिल्कुल एंड पे आ जाओ, ये जो एंड वाला पार्ट है ये वाला, इसको फुटर बोलते हैं। और हेडर और फुटर आपकी साइट के हर पेज पे शो होते हैं। आप कोई भी पेज यहाँ से ओपन कर लो, कॉन्टैक्ट ओपन कर लो, कोई भी ओपन कर लो, ना हेडर बदलेगा ना फुटर बदलेगा, ये सेम रहेगा। आप अबाउट अस पे क्लिक कर लो, ना हेडर बदलेगा ना फुटर बदलेगा, ये सेम रहेंगे। तो ये और हेडर और फुटर के पार्ट होते हैं, ये कंसिस्टेंट होते हैं, ये पूरे साइट के ऊपर सेम होते हैं। तो ये फुटर है और ये जो हेडर है, मैंने 3 पेज ओपन किए हैं, होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट अस हो गया, हर एक के ऊपर सेम है। तो ये आपके साइट वेडिंग है, पूरी साइट पे आपके सेम रहते हैं। समझ आ गई? इनको हेडर एंड फुटर कहते हैं, अगर आपको पता नहीं था आज से पहले। ये हेडर और ये एंड पे ये फुटर, बाकी ये सेंटर वाला जो पार्ट है वो पूरा पेज है। बात समझ आ गई? हेडर फुटर और पेज का जो पार्ट है। अब अगर मुझे पेज एडिट करना है तो सिंपल मैं ये आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे एडिट पे जाके ये जो पेट पेज टू ऑल टैब, इसको क्लिक कर दूंगा और मैं इसको एडिट कर लूंगा। अब मुझे एडिट करना है हेडर। जी लोगो कस्टमाइज करने आया हूँ, क्योंकि लोगो वो जो कस्टमाइज वाले सेक्शन में जाके है ना, वो लोगो यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, आगे भाई। अच्छा, तो ये जो है ना ये हेडर सेक्शन बना हुआ था आपके एडिटर के थ्रू, इस वजह से मेरे पास लोगो चेंज नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, होम पेज पे आऊं, सिंपल ये जिंक्स हेडर जो लिखा हुआ आ रहा है इस पे करूंगा क्लिक, न्यू टैब ओपन करता हूं, आपका यहाँ पे जाके हेडर एडिट हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है जो स्ट्रेट अवे आप जा सकते हो। ये ओपन होगा और इसमें जाके मेरे पास लोगो चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखो ये टॉप पे सेक्शन बना हुआ है, ये लोगो भी एडिटेबल है, मेन्यू भी शो होता है मेरे पास, ये सारी चीजें भी शो हो रही है। मैं यहाँ पे सिंपल जाके एडिटिंग कर सकता हूँ। तो पहला सिंपल मेथड, स्ट्रेट मेथड, सिर्फ इधर जाओ, हेडर पे क्लिक करो, आप हेडर को एडिट कर लोगे। ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन नहीं, ये एलिमेंटर का नहीं है, हेडर में जिंक्स का बिल्डर यूज हुआ है, वरना यहाँ पे एलिमेंटर का ही आना था। वो मैंने पकड़ लेना था जहाँ पे मैं गया था। आपके जो यहाँ पे एलिमेंटर की टेम्पलेट में जाके सेव टेम्पलेट में गया हूँ ना, तो वहाँ पे वो सेक्शन आ जाना था, वहाँ नहीं आया। तो थीम ऑप्शन में थीम बिल्डर में चला गया हूँ, तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। हेडर पे क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ पे हेडर आ जाएगा। ये देखो जिंक्स हेडर 2 ये यूज हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा तब भी एडिट हो जाएगा। तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, लेकिन सिंपल मेथड ये है कि आप अपने पास जो पेज ओपन करो, होम पेज, और वहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे जाओ, और आपके पास जो हेडर वाला सेक्शन है वो एडिटेबल है, यहाँ पे क्लिक करो, एडिट कर लो। तो ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है, आप ये यूज कर लो। आप कहाँ पे जाके ढूंढते फिरोगे, ऐसा वो चीजें भी आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इजी रखना है, तो इजी रखने के लिए ये है कि आप पेज से ही देख लो कि हेडर फुटर कौन सा यूज हुआ है और उसको एडिट कर लो। समझ आ गई? मैंने ये बोला है कासिम कि मैंने आप लोगों के सामने कस्टमाइज वाले सेक्शन में जाके लोगो एडिट किया था, लेकिन लोगो अप्लाई नहीं हुआ। दैट मीन्स कि ये सेक्शन कहीं और से कंट्रोल हो रहा था, ये लोगो कहीं और से लगा हुआ था। तो लोगो कहाँ लगा हुआ है? आप एलिमेंटर यूज कर रहे हो थीम में, पेज बिल्डर है, उससे भी हेडर और फुटर वाला सेक्शन बनाया जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हेडर है ये वहीं से कंट्रोल हो रहा है। मुझे चेक करना था कहाँ कंट्रोल हो रहा है, तो सबसे इजीएस्ट वे है कि आप अपने होम पेज पे आओ, ये आपका होम पेज है, लॉगिन होना चाहिए। ये एडिट विद एलिमेंटर पे जाओ, तो यहाँ पे आपके पास जिंक्स हेडर 07, जिंक्स हेडर 08, फुटर 08, ये 2 सेक्शन बने हुए आ रहे हैं। अगर हेडर पे क्लिक करोगे तो ये टॉप वाला पार्ट आप एडिट कर सकते हो, और अगर फुटर पे क्लिक करोगे तो ये एंड वाला पार्ट आप एडिट कर सकते हो। बात की
चलें चलें। तो अब मैं क्या किया, मैं यहाँ पे एलिमेंटर में जाऊंगा और ये जिंक्स हेडर जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दूंगा। सबसे इजी मेथड ये है। आप बाकी छोड़ दो, जो ढूंढने वाला काम है वो छोड़ दो। यहाँ पे आया, ये देखो मेरे पास लोगो एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक, ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करो, ये लोगो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, जो लोगो लगाना है, फॉर एग्जांपल ये लोगो लगाया था मैंने, इसको क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ लोगो चेंज हो गया। ये ट्रांसपेरेंट लोगो इमेज कह रहा है, इधर भी चेंज करना है, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन मैं उसी को लगा रहा हूँ। ये आपके पास आ गया। अपडेट पे क्लिक करो, ये जो ग्रीन कलर में बना हुआ आ रहा है, इस अपडेट पे क्लिक करो। दैट्स इट, आपका हेडर एडिट हो गया। अब बेशक आप इस साइड पे जाके चेक भी कर लो, आपका लोगो चेंज हो चुका है। देखें, ये लोगो चेंज हो गया। क्लियर। अब क्या करो, यहाँ से ये 3 डॉट्स है, इस पे क्लिक करो। ये जो 3 लाइनें बनी हुई आ रही हैं, इस पे क्लिक करो और एग्जिट टू डैशबोर्ड यहाँ पे क्लिक कर लो। आप साइड से निकल के वापस चले गए। ठीक हो गया। इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। दोबारा से आप आए, ये फिर एडिट एलिमेंटर पे क्लिक किया और फुटर भी एडिट करना सीख लोगे। जो एंड वाला फुटर है, ये कैसे एडिट होगा, तो आपके पास लोगो एडिट करना है। आप एडिट एलिमेंटर पे क्लिक करो और ये लिखा हुआ आ रहा है जिंक्स फुटर 08, इस पे क्लिक कर लो, तो आपका फुटर एडिट हो जाएगा। ये फुटर वाला पार्ट आ गया। इसमें यहाँ पे लोगो चेंज करना है, क्लिक, लोगो सेलेक्ट करो जो चेंज करना है, इंसर्ट, ये लोगो चेंज हो गया। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये सोशल मीडिया आइकन लगे हुए हैं, इनको चेंज करना है। इनके अंदर फेसबुक का लिंक देना है। फेसबुक आइकन तो लगा है, लेकिन लिंक तो नहीं था आपका। इंस्टाग्राम का लिंक देना है, ट्विटर का लिंक देना है, ऐड आइटम करके फर्दर कुछ और ऐड करना है। मतलब आप पहले ये तो हो गए, अब आप चाह रहे हैं कि कोई और चीज़ ऐड करूँ मैं, तो वो भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। क्रॉस करना है तो निकाल दो। ये जो है, ये मेन्यूज है, वहीं से बना हुआ सब कुछ आ रहा है। सपोर्ट, पॉलिसीज, कॉन्टैक्ट अस, तो इनको एडिटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे उनकी एडिटिंग कर सकते हो। अबाउट अस, उसका लिंक दे दो प्रॉपर। अभी तो थीम का लिंक लगा हुआ है। कॉन्टैक्ट अस, इसको वापस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो, यहाँ पे उसका लिंक अपडेट कर दो। टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करो, उसका लिंक अपडेट कर दो। रिफंड पॉलिसी पे क्लिक करो, उसका लिंक अपडेट कर दो, क्योंकि ये थीम के लिंक लगे हैं। ऐसी पॉलिसी पेजेस हैं, तो जो आपके पॉलिसी पेजेस हैं उनके लिंक अपडेट कर दें यहाँ पे। ये कॉन्टैक्ट अस वाला पार्ट है, यहाँ पे जाके एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज कर लो। ईमेल चेंज करनी है, क्लिक करो, ईमेल चेंज कर लो। फोन नंबर चेंज करना है, फोन नंबर चेंज कर लो। नहीं चाहिए तो क्रॉस कर दो। ठीक हो गया। एंड पे अपडेट कर देना। तो फुटर का पूरा फुटर जो है ना आपका यहाँ से एडिट हो जाएगा। ये जो ऑल राइट रिजर्व्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसको एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट कर लो। ठीक हो गया जी। तो हर ऑप्शन आपके पास फुटर का यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे सारा कुछ करो, उसके बाद अपडेट कर दो, आपका फुटर भी जो एडिट हो गया। क्लियर। वापस चले जाओ अपने होम पेज पे। ये हेडर का लोगो भी चेंज हो गया, फुटर का लोगो भी चेंज हो गया, ये सारे लिंक्स भी चेंज हो जाने थे, हर चीज चेंज हो जानी थी जो आपने की होगी। तो हेडर और फुटर इस तरह से एडिट हो गए। अब ये पूरी साइट के लिए एडिट हो गए। ठीक हो गया जी फरहान, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो हेडर फुटर। और इसमें हुआ वैलिड, इसमें हेडर फुटर हो रहा था, तो हेडर फुटर हो गया। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, आगे ये देख लेना, मैं करूंगा नहीं आज। अब बाकी ये सारा पेज एडिट करना है, ये यहाँ से लेके एंड तक फुटर से पहले तक एडिट करना है। तो भाई ये देखो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करो और सिंपल यहाँ पे सेक्शन, ये जो ऑल टैब्स वाला आ रहा है, इस पे क्लिक करो और पूरा का पूरा पेज एडिट कर दो। हर सेक्शन आपके पास आ जाएगा। आप हर सेक्शन का टेक्स्ट, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग एडिट कर सकते हो। तो कल मैं जब स्टार्ट करूंगा तो एक ही गो में पूरा का पूरा पेज एडिट हो जाएगा। आप पूरे के पूरे पेज के अंदर जो सैंपल डाटा वो निकाल दोगे, अपने इमेजेस, अपने टेक्स्ट वगैरह हर चीज ऐड कर दोगे, पूरा का पूरा थीम चेंज होके आपका बन जाएगा। ठीक है जी।
नमरा मैंने प्रोडक्ट ऐड की थी, मैनुअल भी की थी, ऑटोमेटिक भी करवाई थी। अच्छा जी, मेन्यू की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ शो होंगी, वो जो मैंने कैटेगरीज बनाई थी। अपीयरेंस में मेन्यूज में चले जाओ और जाके शो करवा लो। ये देखो ये कैटेगरीज हैं आपके पास सारी पड़ी हुई। व्यू ऑल पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास अच्छा ये वूकॉमर्स कैटेगरीज नहीं शो हो रही है, आपकी ब्लॉग कैटेगरीज है। तो सिंपल है, बल्कि अभी नहीं करता यार, मुझे लिंक कस्टम लिंक लगाना पड़ेगा। कस्टम लिंक लगा के कैटेगरी का लिंक दे के नाम लिखूंगा, या ऐड हो जाएगी। कल बता देना, कल करवा दूंगा। पता नहीं 45 मिनट से 1 आ रहा है मेरे ख्याल में, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। जी क्वेश्चन पूछें आप, इसको सेव स्टॉप कर रहा हूँ। काइंडली इसको साथ इसको ना प्रैक्टिस करते जाओ। लिटरली वर्डप्रेस का अलग कोर्स होता है, शॉपिफाई का अलग कोर्स होता है, एसईओ का अलग कोर्स होता है, सोशल मीडिया का अलग कोर्स होता है, एड्स जो होती हैं, फेसबुक एड्स हो गई, इंस्टाग्राम एड्स हो गई, गूगल एड्स हो गई, इन सब का अलग कोर्स होता है। ये हर चीज अलग अलग है जो आप इकट्ठी यहाँ पे पढ़ रहे हो। थोड़ा सा मेहनत करके साथ प्रैक्टिस करते जाओ तो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज, मैंने खुद ग्रेजुएशन की हुई है, मुझे पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपने अपनी ग्रेजुएशन के 4 सालों में वो नहीं दी होगी जो 3 मंथ्स के अंदर। देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो है अपीयरेंस में हम जाके, अच्छा वेबसाइट जो है उसकी अपीयरेंस में ही हमारे पास जो है ऑप्शन आएगा। 2 तरह से हो सकता है। जब हम वेबसाइट को जो है इंडेक्सिंग जो होती है उसकी हम डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर जाएँ हम, सही है, थीम की, और वहाँ से रीडिंग में जाएँ तो ये देखें यहाँ सर्च इंजन विजिबिलिटी है, इसको हम यहाँ से चेक कर अगर टिक कर दें कि ये डिस्करेज कर दिया हमने, तो इसको हमने सेव चेंजेस कर दें। अगर डिस्करेज करके डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो अब क्या होगा जब किसी सर्च इंजन पे हम इसको सर्च करेंगे वेबसाइट को, तो ये देखें ये वेबसाइट है, अब वो वहाँ से हमने डिस्करेज किया है, इसको मैं रिफ़्रेश करेंगे किया सर ने, तो ये देखें यहाँ पे पेज जो है वो कमिंग सून पे चला गया। ये कमिंग सून पे चला गया क्योंकि हमारे पास कमिंग सून के मैसेज के लिए जो है हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें थीम में मतलब अगर कभी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस हो या कोई मसला हो तो हम मसलन यहाँ से अगर हम उसकी रीडिंग हमने जो है उसकी विजिबिलिटी जो है सर्च इंजन्स के लिए जो है अगर हमने ऑफ़ की हुई हो, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे पास ये जब हम वेबसाइट कोई भी बंदा एक्सेस करेगा वेबसाइट के एड्रेस से, तो वहाँ पे वो कमिंग सून का ऑप्शन आएगा। तो ये रीडिंग सेटिंग से जो जाके आप जो है ये भी चेक कर सकते हैं जब आपकी वेबसाइट कोई अंडर मेंटेनेंस हो। तो इसके अलावा ये प्लगइन होता है कमिंग सून का पेज, ये बाय सीडपो प्रोड्स, ये इसी जो हमारा हमने किया है जिंक्स इसके साथ आता है। तो आप यहाँ से इसको, अब ये एक्टिवेट है, इसका सेटअप जो है वह यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इसको लैंडिंग पेज जो है जब मेंटेनेंस की सूरत में यहाँ से इसका सेटअप कर सकते हैं और साथ ही इसको डीएक्टिवेट या एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब ये एक्टिवेटेड है, तो इसीलिए जब हम जाके विजिबिलिटी ऑफ करते हैं सर्च इंजन की और कोई हमारे वेबसाइट को सर्च करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये वेबसाइट जो है हमारे पास कमिंग सून का पेज दिखाती है। तो ये जो है ये प्लगइन भी इसी काम आता है। और अगर हमने वेबसाइट को जो है मेंटेनेंस के दौरान नहीं दिखाना तो हम वहाँ से जाके करेंगे। तो इतना ही लेक्चर था आज के लिए।